क्या तुमने कभी सोचा है समाज कैसा होना चाहिए? मनुष्य कैसे जीना चाहिए? न्याय क्या है? ज्ञान क्या है? असली सत्य कहाँ है? इन सभी प्रश्नों का सबसे गूढ़ उत्तर जिस दार्शनिक ने दिया वह था प्लेटो। सोक्रेट्स का शिष्य, एरिस्टोटल का गुरु और पश्चिमी दर्शन की नींव रखने वाला मन। उसने दुनिया को एक ऐसा दर्शन दिया जिसके बिना आज की शिक्षा, राजनीति, मनोविज्ञान कुछ भी समझा नहीं जा सकता। आज हम प्लेटो के दर्शन को तार्किक, स्पष्ट और जीवंत समझेंगे। पेट प्लेटो का पहला सत्य: दुनिया वैसी नहीं है जैसी दिखती है। प्लेटो कहता है, जो हम देखते हैं वह वास्तविकता नहीं है। यह दुनिया बदलती है, टूटती है, पुरानी होती है, गायब हो जाती है। अगर यह सब अस्थायी है तो यह सत्य नहीं हो सकता। सत्य वह है जो न बदले, न टूटे, न गिरे, कुछ ऐसा जो अपरिवर्तनीय हो। इसीलिए प्लेटो कहता है, दुनिया दो स्तरों पर चलती है। एक, दृश्य, अपीयरेंस, जो आंखों से दिखता है। दो, वास्तविक, रियलिटी, जो केवल बुद्धि से जाना जाता है। आंखों से दिखने वाला संसार सिर्फ उसकी छाया है। दो, द एलिगोरी ऑफ द केव, प्लेटो की सबसे महान शिक्षा। प्लेटो ने एक अद्भुत दृष्टांत दिया, गुफा का दृष्टांत। वह कहता है, कल्पना करो कुछ लोग गुफा में बंद हैं। वे सिर्फ दीवार पर पड़ती छायाएं देखते हैं। वे उन्हीं छायाओं को सत्य मान लेते हैं। एक दिन उनमें से एक गुफा के बाहर जाता है। उसे असली दुनिया दिखाई देती है, सूरज, पेड़, लोग, रंग। वह गुफा में लौटकर बताता है, जो तुम देख रहे हो वह सिर्फ छाया है, सत्य बाहर है। पर गुफा में कैद लोग उस पर हंसते हैं, उसे पागल कहते हैं और उसकी बात मानने से इनकार कर देते हैं। प्लेटो कहता है, हम सब उन गुफा निवासियों जैसे हैं। हम जो देखते हैं, रिश्ते, सत्ता, पैसा, सौंदर्य, ये सब छाया है। सत्य बाहर है, बुद्धि, विचार और चेतना के क्षेत्र में। तीन प्लेटो की फॉर्म्स थ्योरी। हर चीज का एक शुद्ध आदर्श रूप है। प्लेटो कहता है, हम जो भी सुंदरता देखते हैं वह अधूरी सुंदरता है। जो भी न्याय देखते हैं वह अधूरा न्याय है। जो भी प्रेम जानते हैं वह अधूरा प्रेम है। क्यों? क्योंकि दुनिया में कोई चीज पूर्ण नहीं है। इसलिए प्लेटो मानता है कि हर चीज का एक शुद्ध आदर्श रूप, आइडियल फॉर्म है, जो इस भौतिक दुनिया से परे है। जो सुंदर है वह सुंदरता के आदर्श रूप का प्रतिबिंब है। जो न्यायपूर्ण है वह न्याय के आदर्श रूप की छाया है। इसे समझना सत्य को समझना है। चार प्लेटो का न्याय। न्याय मतलब हर चीज अपने सही स्थान पर। प्लेटो ने पूछा, न्याय क्या है? लोग बोले, न्याय मतलब दंड देना। किसी ने कहा, जो शक्तिशाली करे वही न्याय है। पर प्लेटो ने कहा, न्याय दंड नहीं, न्याय संतुलन है। जब हर व्यक्ति अपना सही कार्य करता है तो समाज न्यायपूर्ण बनता है। जैसे शरीर में हृदय अपना काम करे, फेफड़े अपना काम करे, तो शरीर स्वस्थ रहता है। वैसे ही समाज में विद्वान सोचें, योद्धा रक्षा करें और कारीगर निर्माण करें। प्लेटो इसे ही आदर्श समाज कहता है, जहां हर व्यक्ति अपनी क्षमता में जीता है। पांच फिलोसोफर किंग। प्लेटो का सबसे प्रसिद्ध विचार, प्लेटो कहता था, राजा वह नहीं होना चाहिए जिसके पास शक्ति है, बल्कि वह होना चाहिए जो सत्य को समझता है। मतलब राजा एक दार्शनिक होना चाहिए। क्यों? क्योंकि नेता वही हो सकता है जो मोह से मुक्त हो, लालच से आगे हो और सत्य को देख सके। जो व्यक्ति खुद सच नहीं जानता वह दूसरों को कैसे नेतृत्व देगा? प्लेटो का यह विचार आधुनिक राजनीति की जड़ों में बसा हुआ है। छह, प्लेटो के लिए आत्मा, तीन भागों का मेल। प्लेटो कहता है, मनुष्य की आत्मा तीन भागों में बंटी है। एक, रीजन, बुद्धि, जो सत्य खोजती है। दो, स्पिरिट, साहस, जो सही के लिए खड़ी होती है। थ्री, डिजायर, इच्छा, जो भौतिक वस्तुएं चाहती है। जब इच्छा हावी हो जाती है मनुष्य गुलाम बन जाता है। जब साहस बिना बुद्धि के चलता है मनुष्य हिंसक बन जाता है। जब बुद्धि नेतृत्व करती है मनुष्य शांत और पूर्ण जीवन जीता है। सात, प्लेटो का असली संदेश। सत्य भीतर है, बाहर नहीं। प्लेटो कहता है, दुनिया एक छाया है, सत्य एक प्रकाश है। जब तुम बाहर भागते हो तो तुम्हें छाया मिलती है। जब तुम भीतर लौटते हो तुम्हें प्रकाश मिलता है। सत्य अनुभूति है, ज्ञान का प्रतिफल नहीं। प्लेटो का दर्शन मन को सतहीपन से निकालकर गहराई में ले जाता है। आठ, निष्कर्ष। प्लेटो की चेतना आज भी जीवित है।
प्लेटो केवल दार्शनिक नहीं, मानव बुद्धि का दीपक था। उसने सिखाया, सत्य की खोज मनुष्य की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। जो व्यक्ति सच में सोचता है, वह गुफा से बाहर निकलता है। जो बाहर निकलता है, वह दूसरों को भी प्रकाश दिखाता है। और जो प्रकाश दिखाता है, वह कभी मरता नहीं। प्लेटो की यही विरासत है। तर्क की रोशनी, सत्य की खोज और आत्मा की स्वतंत्रता। समाप्त।